मेरे साथ डॉक्टर प्रतीक्षा खलब बैठी हैं, जिन्हें अभी कल ही ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से गोवा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। कल इनका ओथ टेकिंग सेरेमनी था और बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महिला कांग्रेस पूरे देश में 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे देश में आंदोलन कर रही है। दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार महिला विरोधी सरकार है। कानून पास हो गया, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? आज देश की आधी आबादी महिलाएं पूछ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से संसद सत्र चल रहा है, आप क्यों इसे इंप्लीमेंट करके इस आधी आबादी का जो हक है उससे वंचित रख रहे हैं, उसे नहीं दे रही? ये धोखा है, ये अन्याय है और बीजेपी की सरकार कर रही है। 10 मार्च को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद सत्र के पहले दिन संसद का घेराव किया। झारखंड, पंजाब और पूरा बिहार, पूरे देश में यह आंदोलन अब फैल रहा है। गोवा के अंदर हमारी अध्यक्ष ने अभी जिम्मेदारी ली है। हम अगले कुछ समय में जैसे ही संगठन का निर्माण होगा, हम उसके साथ गोवा विधानसभा का और मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले हैं। कारण यह है कि महिलाओं के प्रति अपराध गोवा में निरंतर बढ़ रहे हैं और गोवा में बीजेपी की सरकार इसे लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। शर्म से कहना पड़ता है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार महिलाओं को गोवा में सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है, जिसका खामियाजा गोवा की महिलाओं को ही नहीं, विदेश से आई हमारी महिलाएं जो यहाँ पर पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको भी उठाना पड़ रहा है। हमने देखा कि इसी पर गोवा में एक विदेशी महिला के साथ भी बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो जाती है। शर्मसार होता है। हिंदुस्तान की पवित्र धरती जिसे भारत माता कहा जाता है, उस धरती में जब इस तरह का होता है। एक और ऐड है हमारे सामने, ये देखिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री आंख खोलकर देखिए, शर्मिंदा होना चाहिए भाजपा के मुख्यमंत्री को। खबर है 5 men rape mentally ill women in गोवा। 5 लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप किया है एक मेंटली इल महिला का। ये हो रहा है गोवा की धरती पर। बेटी बचाओ का जो फंड है, 80% वो फंड प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्रियों ने अपने एड और विज्ञापनों पर खर्च कर दिया है। यहां पर भी देखिए, ऊपर खबर है मेंटली इल महिला का बलात्कार होता है, उसे जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। बेटी बचाओ का फंड, पैसा इन पे बचाने पर खर्च होने की बजाय एड पर खर्च हो रहा है। 80% जो फंड है वो प्रधानमंत्री जी ने अपना चेहरा, मुख्यमंत्री ने अपने चेहरे पर एड और विज्ञापन पर खर्च कर दिया। अब बचा है बेटी बचाओ का ओनली 20% फंड, और इस 20% फंड में बेटियां नहीं बचाई जा सकती हैं। महिला कांग्रेस इसे गंभीरता से लेगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुख्यमंत्री बीजेपी के कहकर जा रही हूं। अगर यह हालात नहीं सुधरे, देश विदेश से बेटियां और गोवा की बेटियां सुरक्षित नहीं हुई, इसी तरह उनके साथ छेड़खानी, बलात्कार होते रहे, हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगी। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम आपका घेराव करेंगे, हम आपको मजबूर करेंगे, या तो बेटियां गोवा में सुरक्षित होंगी या मुख्यमंत्री आपको इस्तीफा देना होगा। आपको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। यह अपराध महिला कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों का दौरा करके आई हूं, और इन सभी राज्यों में, पूरे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब की तो उसमें नारी न्याय शब्द था। उस नारी न्याय में महिलाओं को न्याय देने की बात थी, राजनीतिक न्याय की बात थी, सामाजिक न्याय की बात थी और आर्थिक न्याय की बात थी। आज अगर मैं राजनीतिक न्याय की बात करूं तो अन्याय हो रहा है। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ये लड़ाई महिला कांग्रेस लड़ेगी।
सामाजिक न्याय की अगर मैं बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में महिलाओं को बराबर का हक, अधिकार और सुरक्षा दिया है। नहीं हो रहा है न्याय, भेदभाव हो रहा है, असमानता हो रही है। और तीसरा आर्थिक न्याय की तरफ बताती हूं। आज हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, हमारे गठबंधन की सरकार झारखंड में है और तमिलनाडु में भी है। इन सरकारों में कर्नाटक, तेलंगाना महिलाओं को फ्री बस यात्रा है, पूरे राज्य में वो फ्री बस यात्रा करती है। महंगाई और बेरोजगारी से उन्हें राहत मिलता है। हमारी हर बहन को हर महीने 2 और 2,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख हमारी सरकारें देती हैं। महंगाई, बेरोजगारी से एक आर्थिक ताकत देने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। हमारी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार मात्र 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर देती है, जो 1200 रुपए का देश में है। कहा जाता है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी 450 का सिलेंडर मिलेगा, होली, दिवाली, ईद पर मिलेगा। लेकिन सब जुमला साबित हो रहा है। कहीं पे भी बीजेपी की सरकार में 450 का मोदी की गारंटी वाला सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कहीं पे भी पूरे देश में मोदी जी का बेटी बचाओ के नारे के तहत बेटियां सुरक्षित नहीं हो रही। सबसे दुख चिंता की बात है कि भाजपा के नेता, भाजपा की सरकारें इन अपराध में शामिल है। अपराधियों को भाजपा की सरकारों का पूरा प्रोटेक्शन, संरक्षण मिला हुआ है। अभी ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी ओवरसीज फ्रेंड नाम से एक शख्स, जो उनका प्रेसिडेंट था ऑस्ट्रेलिया में, 40 साल की सजा होती है उस आदमी को। क्यों? क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया में नौकरी का झूठा लालच देकर 5 महिलाओं के साथ रेप किया, बलात्कार किया, उनकी फोटो बनाई और उसे वायरल किया। ऑस्ट्रेलिया में जब उस आदमी को गिरफ्तार किया गया, उसको 40 साल की सजा सुनाई गई, तो उसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वायरल होती हैं कि उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसे शख्स के साथ इतने करीबी संबंध थे कि उसकी तस्वीरें पीएमओ में प्रधानमंत्री जी के साथ दिखती है। वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री जी उसके साथ दिखते हैं। प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेते हैं राष्ट्रपति भवन में, वो शख्स राष्ट्रपति भवन में भी होता है। और ऐसा शख्स की तस्वीरें देश में वायरल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। देश शर्मसार हुआ है और प्रधानमंत्री भाजपा चुप्पी साधे बैठे हैं कि ऐसे आदमियों के लिए, ऐसे अपराधियों के लिए, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी आपके पास समय है, लेकिन जो हमारी बेटियों के साथ बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है, सुनवाई थानों में नहीं है, उनके मिलने के लिए आपके मंत्रियों, आपके मुख्यमंत्रियों के पास समय क्यों नहीं है? महिला आरक्षण की मांग लागू करने की मांग को लेकर, महिला सुरक्षा की मांग को लेकर, महिलाओं की महंगाई, बेरोजगारी से राहत के लिए आर्थिक ताकत के तौर पर, इन 3 मुद्दों पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने पूरे देश में सदस्यता अभियान किया, मेंबरशिप ड्राइव 15 सितंबर महिला कांग्रेस का फाउंडेशन डे पर। आज खुशियां बताते हुए मात्र 5 महीने में ऑनलाइन 5 लाख से अधिक बहनों ने देश भर में महिला कांग्रेस की सदस्यता ली। उसमें 7,000 के करीब बहनें गोवा की हैं, जिन्होंने हमारी सदस्यता ली है। और हम लोग इन बहनों को हमने कल बुलाया। आज आपकी प्रेस वार्ता के बाद हमारी पहली राज्य महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक भी है। आगे की पूरी जो भी रूपरेखा है, डॉक्टर प्रतीक्षा खलब जी अब पदभार संभाल रही हैं, वो आपको आगे की रूपरेखा बताएंगे। लेकिन हमारी इन 5 लाख में से हमने 50 महिलाओं को पहले चिन्हित किया और 50 को अब हमारे 24, 25, 26 दिल्ली में दूसरा नेशनल लेवल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है और ये हम स्टेट में भी करने जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री जो भ्रष्ट सरकार है, जो यहाँ कोई बर्बादी, गोवा की बर्बादी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, हम उसे आराम से बैठने नहीं देंगे। मैं अब अपनी अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा खलब जी को कहूँगी कि वो आपको गोवा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर अपने आगे के कार्यक्रमों क्या रहेंगे, रोड मैप, उसके लिए जानकारी दें। कम टू द सेंटर। पयल्या सुवातेर तुमी हांगा जमिल्ले सगळे मिडिया पर्सन्स तांकां हांव येवकार दिता आनी
एक वेलकम करता. आमची मॅडम हांगा आयिल्ली आसा तांकां येवकार दिता. आनी तुमकां खबर आसा म्हाजें आतां हें अपॉयंटमेंट जाल्लें आसा, एक नियुक्ती जाला ते हांव ह्यो एक प्लॅटफॉर्म घेता आनी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आमची नॅशनल आनी सेंट्रल स्टेट लिडरशीप हेंचे जेंच्यांनी म्हाका ही संदी दिली. आनी ह्या संदी दिल्या कारणान काल आमची ओथ टेकिंग सेरेमनी नाल्यार शपथविधी जाल्ली आसा पणजे. आनी ते शपथविधी एकदम ग्रँड सक्सेसफुली जाली म्हणून हांव सगळ्यांक अशी यशस्वी जाली म्हणूनय आभार व्यक्त करता आमची सेंट्रल लिडरशीप, स्टेट लिडरशीप, गोवा इनचार्ज जे AICCचे आयिल्ले तेंचे आनी आमची सगळी लिडरशिपाचे आनी टिमीचे. एक बरो कार्यक्रम जालो, शपथविधी जाली. आतां कार्यक्रमा पुरतीच महिला काँग्रेस ना, आमचो फुडलो प्लॅन कितें नाल्यार आमी एक डिस्कस करून आमच्या नॅशनल लिडरशिपा बरोबर मॅडम जशें सांगलें तसो आमचो प्रोग्राम आसा. एक मेंबरशीप ड्रायव आमी लॉन्च केल्ली. ते आतां 7,000 मेंबर आमचे गोंयान जाल्ले आसा महिला काँग्रेसचे स्पेसिफीक. आनी ती आमी ड्रायव ऑन गोईंग आसा. सो आमचे मेंबरशीप ड्रायव तरी चालू उरतली आनी आमी आनीक खूब मेंबर्सांक एड करतले. तशेंच आमी एक ब्लॉकची मिटिंग्स कंडक्ट करतली. महिला काँग्रेस ह्या नात्यान फक्त महिला काँग्रेस स्पेसिफीक मिटिंग्स, बूथ लेवलाचेरूय वचून मिटिंग्यो कंडक्ट करतली आनी एक टीम बिल्डअप करतली. हे मेन विजन आसतलें पयलीं की आमचो पार्टी काडर म्हणजे महिला काँग्रेसचो काडर बिल्डअप करपाची. आनी आमी पळयलें, मॅडमीनूय हांगा आतां सांगलें तुमकां की गोंयचें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कितें जालां तें. एकदम लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाला म्हटलें अशें सांगूंक शकता. आनी इनफ इज इनफ. दर एक दिसा रेप, किडनॅपिंग, मर्डर, हे बायलां विरुद्ध जो वायलन्स, डॉमेस्टीक वायलन्स हे सगळें चालू आसा. आनी ह्या सगळ्या हितून खंय आसा सरकार, खंय आसा, कितें सपोर्ट तेंचो बायलांक जेंचेचेर अत्याचार जाता ती जर भायर सरली आनी आमी म्हणटात आमचे संरक्षण करणारे पुलीस नाल्यार सरकार नाल्यार गव्हर्मेंट ते सुद्दां अप्रोचेबल नासता. टायमली FIR फायल करपाक गेले FIR घेयनात. आनी असले सगळे मुद्दे आमी खूब पळयला. तशेंच अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन आनी हे सगळे मुद्दे एका कोपऱ्याक वचून आमी महिला काँग्रेस ह्या नात्यान सगळ्या महिलांका मेळटली, तेंच्या बरोबर डिस्कस करतली आनी हे मुद्दे आमी सरकारा विरुद्ध घेतली. आनी हेजे आमी रस्त्यार येवपाक सुद्दां हेजेर आमचो हे आसतलो, साथ आसतलो की आमी फुडें भायर सरतले आनी रस्त्यार सुद्दां भायर सरपाची आमची तयारी आसा. तशेंच मॅडमीन म्हटलें विमनाचें रिजर्वेशन 33% तेजेरूय आमी मागणी करतली. हांगा जेन्ना आतां सेशन्स चालू जातले असेंब्ली, काल पेपरान पयलें न्यूज आयला की खंय 500 मिटर पर्यंत खंयूच आमी एक कसलो प्रोटेस्ट घेवपाक अलावड ना. ओके, रूल आसा तो, पण आमचो एक प्रोटेस्ट आसतलो महिला आरक्षणाचेरूच. आनी हे आमचे प्लॅन असो ऑलरेडी मॅडमी बरोबर डिस्कस केला आमी इन डिटेल. ती आमकां गायडन्स दिवपाकूच हांगा आयिल्ली आसा आनी हेज्या प्रमाणे आमी करतली फुडें. आनी एक आव्हान करता, हांव सगळ्या महिलांका अपील करता की या तुमी आमकां जॉयन जाया. पळया कितें सरकारान आयज केल्लें आसा. हे हुकुमशाहीचें सरकार आसा. एक महिलेचो आयज आत्मसन्मान, एक स्वावलंबी जर जावपाची आसा ती जाल्यार तांकां कसलेंच प्रोविजन ना. बेटी पढाओ बेटी बचाओ हे फक्त एक स्लोगन जाल्लें आसा. हांव म्हणटा हे भाजप सरकार से बेटी को बचाओ अशें स्लोगन आमी करपाची वेळ आयिल्ली आसा. आनी एक इतलेंच म्हणून सोंपोवंक सोदता की आमी हे सगळे मुद्दे उठयतली. महिलांनी आमकां सगळ्या कान्या कोपऱ्यांत खंयची महिला जी आसा एवरी ब्लॉक एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ओपन इन्विटेशन दिता. आमकां इवन जॉयन जाया. आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वाड्यांनी बुथार भोंवतली. आनी एक इतलेंच म्हणून सोंपयता, तुमी हांगा आयज जमिल्ले मिडिया, आमची मॅडम हांगा आयला, आमची टीम हांगा आसा, तांकां धन्यवाद करता, आभार मानता सगळ्यांचे. मुद्दम वेळ काडून तुमी हांगा आयले आनी आयची प्रेस कॉन्फरन्स संपन्न केली. धन्यवाद. यस, आपके सवाल कुछ हो प्रतीक्षा, डॉक्टर प्रतीक्षा या मुझसे, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं. ओके, जो आपने कहा कि सीएम को घेराव करेंगे, तो किन मुद्दों पर ये घेराव होगा और कब होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा गोवा में है महिला सुरक्षा के लिए. गोवा में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो विदेश की है, चाहे देश की है, चाहे गोवा की है. लगातार बलात्कार, छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं और सरकार उसे रोकने में फेल हो रही है. सरकार नहीं लगता उसकी नीयत है, इसलिए हम गुस्से में हैं.
हम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। महिला कांग्रेस विधानसभा का सत्र जब भी अगला होगा हम इसका घेराव करेंगे और हम मजबूर करेंगे कि महिला मुद्दों पर उस विधानसभा में चर्चा होकर महिलाओं को सुरक्षा और हल दिया जाए। महंगाई मुद्दा है कि आज महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण ताकत के तहत क्या मदद ये सरकार कर रही है। आज 450 का मोदी के गारंटी वाला सिलेंडर क्या गोवा की बहनों को मिल रहा है? क्या 1500, 2500, 2000 ऐलान किया है बीजेपी ने, वो अपने राज्यों में देगी, गोवा में दे रहे हैं। क्या फ्री बस यात्रा का लाभ पूरे देश में महिलाओं को अगर मिल रहा है कांग्रेस की राज्य सरकारों में, तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पर महिला आरक्षण कानून की लागू करने की मांग को विधानसभा गोवा में पास करके दिल्ली में दबाव क्यों नहीं गोवा की सरकार बनाती प्रधानमंत्री जी पे कि महिलाओं को दिया जाए अधिकार। अभी हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, हम महिला कांग्रेस पूरी ताकत से महिलाओं के भागीदारी पर लड़ाई लड़ेगी। तो सुरक्षा, महंगाई और भागीदारी 3 मुद्दों को लेकर हम इस सरकार का, भ्रष्ट सरकार का घेराव करने जा रहे हैं। Other thing you spoke about reservation. So whatever, when you talk about reservation, how would your party, when you talk about elections in Goa, number of seats that would be given for ladies to Goa, for Mahila women? आपको मालूम होगा श्री राजीव गांधी जी ही 33% विमेन रिजर्वेशन का कानून लेकर आए, जिसका फायदा आज देश भर की बहनों को मिल रहा है। 15 लाख बहनें आज देश भर में चुनाव लड़कर आरक्षित सीटों पर लड़कर जीत कर आ रही हैं। वो पंच है, वो सरपंच है, वो प्रधान है, वो नगर निगम में पार्षद है, वो मेयर है। ये कांग्रेस का ही है कि इनिशिएटिव जो आज 15 लाख बहनें हैं। अब आप लोकसभा की बात करते हैं तो हमारा पूरा दबाव है भाजपा सरकार पर कि कानून पास हुआ, हमने पास करवाया, हमारे सपोर्ट से, कांग्रेस के सपोर्ट से पास हुआ है। जब यूपीए का सरकार था, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, राज्यसभा में हमारे पास बहुमत था, मेजोरिटी थी, हमने पास किया। लोकसभा में नहीं था, लेकिन लोकसभा में बीजेपी 10 साल तक नहीं किया। हमने दबाव बनाया 2024 में, हमने साथ दिया, तब ये पास हुआ, लेकिन लागू नहीं है। आप हमसे बात करेंगे विदिन अ पार्टी, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश थी। विदिन पार्टी 40% रिजर्वेशन करने वाली का पार्टी का नाम कांग्रेस और प्रियंका गांधी है। 150 वुमेन को हमने यूपी में एमएलए का टिकट दिया, चुनाव में लड़ाया। हमने उम्मीद किया बीजेपी या दूसरा पार्टी भी महिला को उतारेगा, बट उन्होंने अपने धन बल से गुंडा माफिया जिन्होंने महिलाओं पर अटैक किया, उन लोगों को टिकट दिया है। सो कांग्रेस ने तो शुरुआत कर दिया था, कांग्रेस ने विद इन अ पार्टी 40% वुमेन रिजर्वेशन किया, लेकिन अभी है जरूरत जो दिल्ली में पास हुआ है 33 women reservation in the legislative assemblies and in the parliament, उसको लागू किया जाए। नेक्स्ट इलेक्शन इस साल बिहार में है और हम चाहते हैं कि बिहार इसी साल फर्स्ट स्टेट हो जहां अंडर वुमेन रिजर्वेशन बिल के तहत असेंबली इलेक्शन हो, और हम इसका पूरा दबाव, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, और हम पूरा दिल्ली में भी जब तक पार्लियामेंट है हम दबाव बनाएंगे प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। See, okay, Goa we have a local body election in December. And we have a 33% women reservation in the local bodies. Definitely, the all seats which are reserved, women will contest. And not even there, even on general seats also, we are getting ready with the women who can contest. You will see the 50% women will contest in this local body election which is coming in December. And if you are talking about the assembly election, definitely when the election will come in future, Goa assembly election 27, hopefully we are pressurizing the central government to implement 33 women reservation bill. Definitely they will implement it in 27. You will see 33% women reserve seat and women will contest, and we'll give more than that seats to women. That is a bill, but as far as party is concerned, how many seats the party would like to give to? See, आप 27 की बात मुझसे कर रहे हैं, मैं अभी 25 में बैठी हूँ। जब 27 का इलेक्शन आएगा, मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ 30 महिला तो अभी you have given the chance to a new lady. So अभी कोई इलेक्शन नहीं है ना, इलेक्शन तो 27 में आएगा। दो बरस उनको चाहिए तैयारी करने के लिए, तो अभी तो उनका नाम डिक्लेयर होना चाहिए ना। बोला है कल get ready for elections. No, we are ready. We are getting ready. We are having a meeting immediately after this. We are getting ready. When you all are ready, Definitely. what is the number that you would like to give Mahila? 50%. We have 40 assemblies.
and we are getting ready on all the 40 seats. I don't know party कौन सा हमें 50 seat देगा, but definitely we are getting ready on all the 40 assembly seat with 40 women leaders who can contest, who can win, and we are getting ready them. We have a meeting immediately after this. कल्चरल प्रोग्राम घेऊनच बायला बरोबर रावतली अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुम्ही सारखे चुकीचे म्हटलेले आसा. कितें तसले डान्स गाणे करतात ते प्रोग्राम सगळेच जण करतात, पण आमकां कितें आसा महिलेंचो मेन मुद्दे कन्सर्न्स आसा ते घेवन फुडें सरपाचे आसा. आणि इतले रेप जाले, बलात्कार जाले, किडनॅपिंग जाले, खंय आसा बीजेपीची महिला मोर्चा? म्हाका जाल्यार केन्नाच दिसूंक ना तेंच्यांनी कितें अशे इशू आनी मुद्दे घेतला आनी तुमी तेंचे प्रेस म्हणून अशें कवर केला. म्हाका दिसता आमकां विचारच्या परस तुमी त्या महिला मोर्चाकूय म्हणूंक जाय की ती महिला ना, तेंकां स्वताच्यो चोडवां ना. काँग्रेस ऑपोजिशनाक आसा, काँग्रेसची महिला खंय आसा? हा. केन्नाच आंदोलन कित्याक करिना? कितले केले आंदोलन आता आमचे फाटल्या तेंपार जो आता तुमकां सांगता मदीं कितें जालें, आमची अध्यक्ष आसली ती रेजिग्नेशन जालें, चेंज ऑफ गार्ड जातालो, चेंज ऑफ लिडरशीप चालू असली. सो ते आमचे सगळे इंटरनल ऑर्गनायझेशनल कोड नेक्स्ट लिडर जातले हेजे सगळे डिस्कशन, मेंबरशीप ड्रायव्ह चालू असली. पण इतले आसून सुद्धा आम्ही प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतला, आम्ही मुद्दे घेतला, आम्ही रस्त्यारूय आयला. तुम्ही पळयत जाल्यार रेप जाला ते मॅडमीन म्हटला तेजे सुद्धा आमचे प्रेस आणि मीडिया आम्ही घेतलेले आसा. कारण तुम्ही 7,000 मेंबर म्हणले तितूंतले 1,000 सुद्धा खंय Last दिसना. question, please. I have a meeting and a flight. Madam, Thank do you. you aware that in these days there was one rape has been came in Margao side? Do you aware about that thing? I think someone had shared the video, but because we had this program going on, I had not gone through it. We are going to Yes, discuss yes. everything. We will discuss And it. We will first check of to it, Feb, yeah. we I had a haven't seen protest that, I haven't seen- I and haven't this is seen the that, part, yeah. yeah. Yes, Yeah. yes, But yeah. Thank you you. are aware about that thing?